नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। रुक करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके शहर में कोई समस्या है क्या, और साथ ही आप बिहार के किस जिले से हैं ये भी बताएं। स्नातक के रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन के लिए अब स्पॉट राउंड होगा। 11 दिसंबर से शुरू होगी सीटों की बुकिंग। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर स्नातक के सामान्य पाठ्यक्रमों में नामांकन का मौका दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रहित को ध्यान में रखते हुए स्नातक के सत्र 2020-23 में नामांकन के लिए स्पॉट राउंड की अनुमति दी है। इस संबंध में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीके मंगलम ने बताया है कि इस स्पॉट राउंड का लाभ वैसे छात्र छात्राएं उठा सकते हैं जिन्होंने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रखा है और किसी कारण वे अभी तक अपना नामांकन नहीं करा सके हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन का यह आखिरी मौका है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के संकायवार रिक्त सीटों की संख्या 10 दिसंबर को अपडेट कर दी जाएगी। छात्र अपने सीट की बुकिंग दिनांक 11 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक कर सकेंगे। चयनित छात्रों द्वारा कॉलेज के पोर्टल पर नामांकन दिनांक 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक करा लेना होगा। पटना में चल रहे फिजिकल टेस्ट में एक साथ पकड़े गए 50 सातिर और 2 दलाल, 2 दिनों में 59 अरेस्ट। पहले बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के चलंत सिपाही भर्ती के लिए हुए फिजिकल टेस्ट के दरमियान फर्जीवाड़े का खुलासा लगातार हो रहा था। हर दिन फिजिकल टेस्ट के दौरान सातिर पकड़े गए थे। अब यही चीज़ दोहराई जा रही है। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए चल रहे फिजिकल टेस्ट के दौरान मंगलवार को पटना हाई स्कूल कैंपस में टेस्ट चल रहा था। इसके लिए 1600 से अधिक कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट देने पहुंचे थे। उसी दरमियान बायोमेट्रिक और फोटो मिलान में आज एक एक करके 50 सातिर पकड़े गए। ये सभी अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। इनमें से कई लोगों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। उनकी निशानदेही पर सिपाही भर्ती में सेटिंग कराने वाले 2 दलाल भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसी मामले में सोमवार को गर्दनीबाग थाना की पुलिस ने 7 सातिरों को पकड़ा था। बायोमेट्रिक और फोटो मिलान में ही उनकी पोल खुली थी। आज के मामले में भी मजिस्ट्रेट के बयान पर FIR दर्ज की गई है। सभी को जेल भेज दिया जाएगा और इनकी और सॉल्वर गैंग के बीच का कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। नामांकन की घंटी बजी। पटना के अधिकतर निजी स्कूलों में फॉर्म 15 से होंगे जारी। राजधानी के निजी स्कूलों में प्राइमरी सेक्शन में दाखिले के लिए अभिभावकों की इंक्वायरी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ में 15 दिसंबर तक फॉर्म निकाल दिए जाएंगे। कई ऐसे स्कूल हैं जो दिसंबर अंत से लेकर जनवरी तक में अपने फॉर्म निकालेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए स्कूल नामांकन से लेकर फीस पेमेंट की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन रखेंगे। इसके लिए स्कूलों ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में अभिभावकों को जरूरी है कि वे स्कूल की वेबसाइट को देखते रहें। नामांकन और परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोरोना को लेकर स्कूल कब खुलेंगे इस पर अभी संशय बरकरार है। कोरोना को ही ध्यान में रखते हुए कुछ स्कूलों से नामांकन की ज़्यादातर प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। बंद हो जाएंगे बिहार के 20,000 स्कूल। 50 लाख बच्चों के भविष्य पर शिक्षा का संकट। पटना के दानापुर का 35 साल पुराना सेंट स्टीफेंस स्कूल बंद हो गया। स्कूल की 10 बसों में 2 बिक गई। 8 बसों के लिए ग्राहक तक नहीं मिल रहे हैं। कर्ज में डूबे स्कूल के प्रबंधक ने चंदमारी रोड स्थित अपने दूसरे स्कूल पैटमार को भी बंद करने का फैसला लिया है। हर माह 25 लाख का कर्ज चढ़ रहा है और 2.5 लाख भी नहीं आ रहा है। कर्ज में डूबे बिहार के 20,000 स्कूलों को उनके प्रबंधकों ने बंद करने का फैसला किया है। उनमें से 95% स्कूल किराए के भवन में चल रहे हैं, जहां मिडिल और लोअर मिडिल क्लास परिवार के बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। स्कूल संचालक स्कूल बंद करने को मजबूर हैं। इनमें पटना के 2500 स्कूल शामिल हैं। ऐसा हुआ तो बिहार के 50 लाख बच्चों की भविष्य में शिक्षा का संकट गहराएगा। 8 दिसंबर को होने वाली थी परीक्षा। भारत बंद के कारण 15 को होगी। पटना यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द। DLED पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2019-21 के प्रथम सत्र की 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित
की जाने की सूचना दी गई है। हालांकि इसे भारत बंद से जोड़कर देखा जा रहा है। 8 दिसंबर को भारत बंद के कारण गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षा केंद्र तक पहुंच पाना मुश्किल होगा। परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं रहेगा। जिनकी परीक्षा जिस केंद्र पर है वह पूर्व निर्धारित ही रहेगा। साथ ही बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के छात्रों को अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार कर लेने की हिदायत दी है। बोर्ड ने कहा है कि वे जिस दिन प्रैक्टिकल देने आएंगे उसी दिन लिखी हुई कॉपी लेकर आएंगे। बोर्ड ने स्कूलों में प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए साल 2021 में जनवरी माह में 9 से 18 तक तारीख तय की है। बिहार में प्रॉपर्टी डीलर पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने डीएम और एसपी को दिए निर्देश, बोले 60% क्राइम जमीन के कारण हो रहा है। बिहार सरकार राज्य में जमीन से जुड़ी आपसी विवादों को निपटाने की तैयारी में है। इसके साथ ही वैसे प्रॉपर्टी डीलरों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है जो चोरी छिपे जमीन की कॉमर्शियल काम कर रहे हैं। मंगलवार को हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला के एसपी और डीएम को कई बड़े निर्देश दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 में शुरू किए गए जनता दरबार में ज़्यादातर समस्याएं जमीन विवाद से जुड़ी हुई पाई गईं, जिसे देखते हुए सरकार ने नया एक्ट बनाया है। सीएम ने कहा कि बिहार में 60% क्राइम जमीन विवाद के कारण होता है। बिहार में विकास के कारण यहाँ जमीन की कीमत बढ़ी है। बिहार के सभी जिलों में खुलेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। जानिए कैसे गाड़ी चलाना सीखेंगे लोग। आज के समय में लोग बहुत कम पैदल यात्रा करते हैं। कहीं भी जाने के लिए ज़्यादातर लोग गाड़ी का उपयोग करते हैं, इसीलिए यह उनकी मुख्य आवश्यकता हो गई है। लेकिन लोग गाड़ियां तो खरीद लेते हैं पर उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है। बिहार सरकार अब उनकी परेशानी दूर करने जा रही है, क्योंकि राज्य के सभी 38 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है। मंगलवार को परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता और परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। इस दौरान कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले परिवहन विभाग के पदाधिकारी और कर्मी सम्मानित भी किए गए। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, जहां लोगों को गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक 30,051 लोगों को रोजगार मिला है। अगले 3 महीने में 12,500 और लोगों को रोजगार मिलेगा। नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया कोरोना का ब्यौरा। उच्च न्यायालय ने की थी तल्ख टिप्पणी। बिहार में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से की गई तैयारियों का पूरा ब्यौरा नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया है। पटना हाईकोर्ट के सामने मंगलवार को राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाई का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। दिनेश कुमार सिंह और अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के सभी जिलों में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगातार टेस्ट और कार्रवाई की जा रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिहार में कोरोना का नहीं होना मिथक मात्र है। बिहार में जल्द स्वच्छ होगी गंगा। डिप्टी सीएम ने नमामि गंगे के परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का दिया आदेश। बिहार में गंगा नदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए राज्य सरकार इस ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नमामि गंगे परियोजनाओं के अंतर्गत बिहार में क्रियान्वित सभी 30 परियोजनाओं की समीक्षा की। नमामि गंगे परियोजनाओं के कार्यपालक निदेशक एवं बुडको के प्रबंधक निदेशक के साथ बैठक करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नमामि गंगे के अंतर्गत क्रियान्वित सभी परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे अंतिम खबर की। तो बिहार में मिले कोरोना के 684 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,40,249। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 684 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,40,249 हो गई है। बिहार में फिलहाल
5,834 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 263 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 684 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,40,249 हो गया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।